हाय गाइस, आज बात करते हैं दोस्तों गुर्दे की पथरी के बारे में। गुर्दे की पथरी का चलन इतना हो गया है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को पथरियाँ हो रही है। गुर्दे की पथरी का एक मूत्र नालिका की एक बीमारी है या मूत्र नालिका में इन्फेक्शन है ना। गुर्दे के अंदर छोटे छोटी पथरी या बहुत बड़ी पथरी भी हो सकती है। एक ही समय में एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। गुर्दे के अंदर पथरी की समस्या आजकल इतनी हो गई है कि एक अध्ययन के अनुसार भारत में 15% लोगों को गुर्दे की पथरी की शिकायत है। इतनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स गुर्दे की पथरी की हो रही है और 50% लोगों को तो इसका अंत किडनी फेलियर में जाके होता है। वो इलाज नहीं करा पाते या ध्यान नहीं दे पाते या इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है कि 50% जो लोग हैं किडनी स्टोन वाले, उनको 50% किडनी फेलियर में जाकर उनका अंत होता है। तो इतना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स गुर्दे की पथरी की है। गुर्दे की पथरी 4 प्रकार की होती है समथिंग। कैल्शियम स्टोन होती है, इतराविक के स्टोन होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन होती है और सिस्टेमिन स्टोन होती है। ये 4 तरह की पथरी होती है दोस्तों। गुर्दे की पथरी के क्या लक्षण हैं, इससे कैसा होता है कि पथरी है, कैसे उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पेशाब करते हुए जलन होना बहुत ज़्यादा, या पेशाब में खून आना, या पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द होना, पेशाब में इचिंग होना, या पेशाब में खून का आना, और पेट में दोनों साइड का दर्द होना, बहुत ज़्यादा बुखार होना, है ना। ये पथरी के लक्षण हो सकते हैं दोस्तों। अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आपको लग रहा है तो ध्यान दीजिए कहीं आपको कोई पथरी वगैरह तो नहीं है। तो पथरी के अंदर ये भी हो सकता है, उल्टी भी बार बार आ सकती है, बैक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। ये भी पथरी के लक्षण हैं। तो आइए बात करते हैं गुर्दे की पथरी के कारण क्या क्या है। क्या क्या कारण हैं जो गुर्दे की पथरी बनाते हैं। गुर्दे की पथरी का कारण है अधिक मात्रा में प्रोटीन लेना या नमक का लेना। ऐसा खाना ना खाइए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन या बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा हो। वो ऐसा ही खाना खाना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और नमक की मात्रा हो, ऐसा भोजन कीजिए। या फिर थायराइड के मरीज़ को भी पथरी की शिकायत हो सकती है। जिसको थायराइड चली आ रही हो उसको भी पथरी की शिकायत हो सकती है। अब बात करते हैं वज़न बढ़ने के लिए। जिनको बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा समय से वज़न चल रहा है, घट नहीं रहा है, उनको भी पथरी होने की शिकायत रहती है। या फिर बाईपास सर्जरी वगैरह, जिनको बाईपास सर्जरी हुई हो, उनको भी कभी ना कभी पथरी होने की शिकायत रहती है। इसका सामना करना पड़ सकता है। डिहाइड्रेशन का होना भी एक पथरी की शिकायत है, मतलब पानी की कमी होना शरीर में। अगर पानी की कमी होगी तो भी पथरी होने की शिकायत रहेगी। क्योंकि अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे, 4 से 5 लीटर के समथिंग डेली 24 आवर्स में अगर हम पानी पिएंगे, लिक्विड पिएंगे, तो बार बार पेशाब जाएंगे तो जो बनने वाले कणस है, क्रिस्टल्स है, जो स्टोन का रूप लेंगे, वो पूरी तरह बार बार पेशाब करने में पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए पानी भी बहुत ज़्यादा पीना है। डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं बात करता हूँ देसी इलाज के बारे में। देसी इलाज का क्या करना चाहिए। पथरी वाले मरीज़ को मैंने बोल ही दिया, तो भरपूर मात्रा में पानी पीना है। अगर किसी को कोई पथरी की शिकायत है या इचिंग है तो ऐसे पेशेंट को भरपूर मात्रा में जो है पानी पीना है। और इतना पानी पीना है समथिंग 5 से 6 लीटर पानी 24 आवर्स में पी लेना है। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये जो बारीक कण है ये पूरी तरह से पेशाब के रास्ते बाहर हो जाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नुस्खों के बारे में। जिनको पथरियाँ वगैरह है और तो उनको क्या नुस्खा लेना चाहिए, ऐसे कौन से नुस्खे लेने चाहिए ताकि वो घर पर ही पथरी को बाहर कर सके। तो बात करते हैं गोखरू के बारे में। गोखरू का 4 ग्राम चूर्ण लीजिए और 1 चम्मच शहद। 4 ग्राम गोखरू का चूर्ण, जो गोखरू वाले बीज आते हैं कांटे वाले, उनका 4 ग्राम चूर्ण आप सुखा के घर भी बना सकते हैं या फिर मार्केट से ला सकते हैं। 4 ग्राम गोखरू का चूर्ण, 1 चम्मच शहद, दिन में 3 बार इसका सेवन कीजिए। 3 बार इसका सेवन करने से आप पथरी में बहुत ज़्यादा ही फायदा पाएंगे। इसके साथ साथ आप गोखरू को पका करके इनका पानी भी पी सकते हैं। उससे भी पथरी होने का पथरी ना होने का बहुत अच्छा ये भी नुस्खा है। पथरी जो अगर होगी तो बाहर हो जाएगी, और अगर नहीं है तो नहीं होने के चांस रहेंगे।
तो ये भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड वाले नुस्खे की। सेकंड वाला नुस्खा क्या है? पत्थर चट आपने देखा होगा, है ना, पथरी वाला पेड़, यानी कि पत्थर चट जिसको बोलते हैं। पत्थर चट का एक पत्ता लीजिए, एक पत्ते में कुछ मिश्री के दाने मिला लीजिए और उसको पीस लीजिए। उसको भी आप दिन में 1 या 2 बार लीजिए, तो वो भी कुछ ही दिनों में पथरी को बाहर कर देगा। या फिर पत्थर चट के 4-5 पत्तों को, पत्थर चट के 4-5 पत्तों को पकाकर दिन में एक बार उसको लीजिए। तो इससे भी पथरी जो होने वाली है या फिर कोई स्टोन बनी हुई है वो भी पूरी तरह से कुछ ही समय में बाहर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं जो एक इसका इम्पोर्टेंट नुस्खा है, जिन हमारी बहनों को, भाइयों को या दोस्तों को कोई पथरी की शिकायत है तो नुस्खा नोट कर लीजिए, पेंसिल उठा लीजिए। मैं आप जो बताने वाला हूँ इसको घर पे बना के आप कंटिन्यू लेते रहिए। पथरी वाली शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी जो पथरी वाली शिकायत है, कोई किडनी वाली प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। तो नोट कीजिए, 10 ग्राम आंवले का चूर्ण लेना है, 10 ग्राम सौंठ का चूर्ण लेना है और 5 ग्राम गोखरू का चूर्ण लेना है। गोखरू वही जो मैंने अभी पीछे बताया है, गोखरू का चूर्ण लेना है 5 ग्राम। और 3 ग्राम लेना है अश्वगंधा, 3 ग्राम अश्वगंधा लेना है, 5 ग्राम गोखरू का चूर्ण लेना है, 10 ग्राम आंवले का चूर्ण लेना है, 10 ग्राम सौंठ का चूर्ण लेना है। इन सबको मिलाकर, इन सारी चीज़ों को मिलाकर 100 मिलीग्राम पानी में उबाल लेना है। दिन में एक बार रोज़ पिए। इसको उबाल करके दिन में एक बार रोज़ पिए या फिर बना के रख लीजिए, उबाल के रख लीजिए। इनको दिन में एक बार लेना है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बहुत लोगों ने इससे फ़ायदा भी पाया है और इससे जो पथरी है वो खुद ही टूट कर बाहर हो जाएगी पेशाब के रास्ते। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, कुछ ही हफ्तों में बाहर हो जाएगी। तो आप ऐसा कर लीजिए दोस्तों, अगर किसी को पथरी है तो ये सब कुछ कर लीजिए। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी दोस्तों को, ताकि आने वाली भी वीडियो किसी भी बीमारी में सबसे पहले आपको मिले, आपके परिवार का ध्यान रहे और सब स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रहे। थैंक यू दोस्तों।